जनता आखिर क्या देखना चाहती है, क्या वाकई जनता इस तरह की चीजों को खबर के तौर पर देखना भी चाहती है कि नहीं? आइए जनता से ही पूछ लेते हैं। हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स हैं और कुछ मीडिया के स्टूडेंट्स भी हैं। आप बताइए, क्या आप इस तरह की खबरों को देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें कुछ शब्द बोलना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि लेखनी अश्रु की स्याही से डुबो कर लिखो, लेखनी अश्रु की स्याही से डुबो कर लिखो, जिंदगी को प्यार से सहला कर लिखो। जिंदगी कमरों और किताबों में नहीं रहती दोस्त, धूप में जाओ पसीने में नहा कर देखो। क्योंकि मैंने कई बार मीडिया में देखा है कि क्रिकेट, क्राइम, क्राइसिस और कॉमर्स के अलावा और भी कुछ होता है। कम से कम आप उसको भी दिखाने की कोशिश करो। आप जैसे आप लोग चर्चा भी कर रहे हो, मुझे काफी अच्छा लगा कि आज आकर के इस चीजों में बहस हो रही है और इस पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि हम भावी पत्रकार हैं, आगे चलकर काम करेंगे और इन चीजों से हमें जूझना पड़ेगा। ओके, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल आसाराम बापू और भी जैसे खजाने पे चल रहा है, तो इसके चक्कर में मैं देख रहा हूँ कि बाकी जो खबरें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए, वो कहीं न कहीं नहीं दिखाई जा रही हैं, पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। ओके, मीडिया के लिए कुछ रेगुलेशंस भी होने चाहिए, क्योंकि ये 26/11 हुआ था, उसको खुलेआम दिखाया गया कि कैसे वो हेलमेट पहन रहे हैं या बुलेट प्रूफ पहन रहे हैं और वही गोली मारी गई उनको। इसलिए इतना ज्यादा भी नहीं दिखा देना चाहिए कि इससे नुकसान हो देश के लिए। देश की जिम्मेदारी बनती है देश के लिए इनकी। ओके, अगर सर मीडिया डीरेल हो रही है या ओवरबोर्ड हो रही है तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट देयर शुड बी इन न्यूज़पेपर चैनल्स और एनी मीडिया चैनल्स। तो आई वांट टू से कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाई जाए। ओके, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसके तहत मीडिया डीरेल ना हो। हाँ, ओके सतीश जी, वाकई एक रेगुलेशन मतलब सेल्फ रेगुलेशन, और तो कौन आपके ऊपर आपको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साहब सेल्फ रेगुलेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसा भी एक लोगों का मानना है कि आप सेल्फ रेगुलेशन करेंगे तो कुछ भी रेगुलेट नहीं होने वाला। देखिए, पर मीडिया की फ्रीडम भी बहुत जरूरी है। दोनों बात है। अगर आप को फ्रीडम दिया गया है तो आप उसको जो है जंगल के लाइसेंस के रूप में यूज ना करें, दुरुपयोग ना करें। पहली चीज, अगर सरकार या जो बॉडीज बनी हुई हैं उनके तरफ से कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाता है कोई गलती करने के ऊपर, तो फिर आपको जितने अभी कानून है उसमें आधा भी कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको फेंक दीजिए कूड़े में, तो भी काम चल जाएगा। सवाल होता है नियत का। अगर है कहते हैं हैंड्स इन ग्लव खेलने में गलवहियां और ये सब भीतर भीतर और ऐसे बोलते रहे हम लोग और करें कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। एक दंड जो है ना असाधारण आप दीजिए, उसका असर होगा। पहली बात, जितनी बातें हो रही हो, जितने सवाल हो रहे हो, हम लोग भी कह रहे हैं, तो उसमें तो लगता है कि हम लोग हत्यारे हैं, इस तरह की बात लगती है। सही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि रेगुलेशन के नाम पे अगर आप क्यों नहीं आप मिलिट्री शासन लगा देते हो, तो उसमें डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा रहता है। सही बात है, कहीं भी दुनिया में रहता है, लेकिन वो तानाशाही बन जाती है और वो बुचरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये है कि रेगुलेशन जो है बढ़िया रहता है ये कि अगर आप कानूनों को जो नियमावली है उसको अगर ठीक से लागू करें और दंड दें तो वो काम चल जाएगा, बशर्ते कि आप उसको रेगुलेशन के नाम पर आप जो है उसकी गला दबाने लगे, लाठीचार्ज करने लगे, उनको बंद करने लगे, उनको कहे कि जी 44 क्लियरेंस और कराओ, तो वो एक जो डर है, इसलिए लोग कहना है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने आप में अच्छी चीज है और ये रेगुलेशन जो है सेल्फ हो, लेकिन एकदम से आप इसको स्क्रूटनी, जवाबदेही, इस चीज को आप ठीक करें। जिस रेगुलेशन की बात सतीश जी कह रहे हैं, मेरा आशय रेगुलेशन का मतलब मीडिया खाली बिजनेस भी तो है, खाली न्यूज़ गैदरिंग ही नहीं है। और रेगुलेशन, क्योंकि हम इसके एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर बात नहीं कर रहे हैं, वो इसका कमर्शियल या बिजनेस एस्पेक्ट है। असल में प्रश्न ये है कि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे न्याय, स्वास्थ्य या ऐसी ही बहुत सारी चीजें, उसी तरह सूचना भी सार्वजनिक संपत्ति है, किसी की व्यक्तिगत या पूंजी की संपत्ति नहीं है। अब सूचना पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो बाइंग कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे शिक्षा भी हमारे समाज के लिए जरूरी है। दरअसल हम जिस चीज पर हम बहुत ही सतह पर बात कर रहे हैं, इसने ये खबर दिखाई, उसने वो नहीं दिखाई, इसने ऐसा किया वैसा किया, दरअसल ये खबरें बनती क्यों हैं, कौन है इसका ओनर, ओनरशिप के बारे में दुनिया भर के मीडिया पर अभी चर्चा होनी है, क्योंकि जो ओनरशिप का पैटर्न है, कौन मालिक होगा। असल में मैं आपसे जो फर्क कह रहा हूं वो ये कि दूरदर्शन या राज्यसभा या लोकसभा चैनल का जो परफॉर्मेंस है या जो उनका काम है, असल में बात यह है कि वहां भी पैसा किसी के पास गलाने के लिए इतना है, इसलिए वो चल रहे हैं। लेकिन
उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं है जो किसी प्राइवेट चैनल के हैं। और प्राइवेट चैनल में जो पैसा लगा हुआ है वो उसको दुगुना तिगुना चौगुना 8 गुना, और वो दिखाई नहीं पड़ना चाहता कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। कुर्बान अली साहब, ये जो बात कह रहे हैं, हमने भी देखा है कि जो मीडिया में जो ओनरशिप वाला जो सवाल है, 70% से ज्यादा अखबार जो है वो पॉलिटिकल लोग ओन करते हैं या उनके जो लिंकिंग लोग कहीं ना कहीं हैं उनके द्वारा ओन किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से भी हम इस तरह का बायसनेस कहीं ना कहीं देखते हैं। और ये जो बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं कि वो भी क्या एक नेसेसिटी बन गई है, अब मीडिया को चलाना है तो बिजनेस तो लाना ही है, तभी वो चलेगा। अभी बात रेगुलेटरी की हो रही थी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है मीडिया की तरफ से। मुझे कुछ अरसा इंग्लैंड में भी पत्रकारिता करने का मौका मिला है और पश्चिमी देशों में कहीं कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिसको ज़रूरत पड़े कि आपको रेगुलेट होना है या रेगुलेट करना है। लेकिन यहाँ बनी, अच्छा प्रयास है। लेकिन अभी ये कहा गया कि साहब उसने जुर्माना किया, तो क्या उसको कानूनन ये अधिकार हासिल है कि जिसको ऊपर वो जुर्माना करेगा वो जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा? नहीं है ना। दूसरी चीज ये है कि कितना जुर्माना जो हुआ था उनमें से कितने लोगों ने दिया, ये भी देखा जाना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि आप कितना प्रभावी हुए। उसके कई सदस्यों ने मुझे भी बहुत बढ़ चढ़ करके बताया कि साहब हमने सांप छछूंदर का खेल रुकवा दिया, हमने पीपल की पूजा रुकवा दी, हमने ये करवा दिया, हमने ऐश्वर्या राय की डिलीवरी होने वाली थी वहां वो ओबी वैन रुकवा दी, ये काम किया। लेकिन अभी जिसके लिए हम और आप यहाँ रो रहे हैं जिस चीज का, क्या उस पर कुछ अंकुश लगा पाई वो रेगुलेटरी बॉडी? और अगर नहीं है तो क्या हमें ठंडे दिल दिमाग से अपने सीने पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो समाज के हित में कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई, फिर आप ये मत कहिए ना कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप कहिए कि हमारा एक कॉमर्शियल वेंचर है, इसका काम पैसा बनाना है। और ये जो बात कही जाती है, जो अभी विनीत ने कही कि कूड़ा मारा जाता है कि जनता देखना चाहती है, तो जनता तो पोर्नोग्राफी भी देखना चाहेगी। दिखाएंगे आप? बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। हाँ जनता, जी बोलिए, बताइए। सर, सीरियस जर्नलिज्म का तो अब कहीं नाम ही नहीं रहा। अब हमने अभी कुछ पढ़ा है येलो जर्नलिज्म, तो अब तो हमें टीवी पे वही दिखता है, क्योंकि आप लोगों ने लोगों का परसेप्शन इतना चेंज कर दिया है। हमारे भारत देश में आज भी 70% लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते। उनका तो परसेप्शन वही बनता है जो आप उसमें दिखा रहे हैं। तो आप प्लीज आप उसको चेंज करें और वो निर्मल बाबा, आशाराम बापू, उनको आप अलग करें इससे।